अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक लाइफ का इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। और आजकल क्योंकि इंडक्शंस वगैरह हो रही हैं तो आज हम बात करेंगे हाउस जॉब के हवाले से। ठीक है, एक चीज़ आपने माइंड में क्लियर करनी है कि जो 5 साल आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो एक अलहदा है बिल्कुल, और जो 1 साल का ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ये आपका अलहदा है। ठीक है, आपकी जो पूरी लाइफ है वो इस पे डिपेंड करेगी कि आप कैसे डॉक्टर बनते हैं, क्या आप स्किल्स हैं आपके पास, कैसे आप यानी कि प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, या आप अच्छे डॉक्टर हैं या बुरे डॉक्टर हैं। नॉलेज नो डाउट कि वो आपके एक बैकबोन होती है सारा कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें उससे जो है कोरिलेट करना क्लिनिकली, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये डिसाइड कैसे करें कि जी दोनों में से, अब गवर्नमेंट में भी इंडक्शंस हो रही होती हैं, उसमें प्राइवेट में भी हो रही होती हैं, दोनों में से क्या चीज़ जो है वो करनी चाहिए हमें। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में से कौन से सिलेक्ट किया जाए। अब दोनों के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, दोनों के प्रोज हैं, दोनों के कॉन्स हैं। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो उसके कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके बारे में आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में कि अब उसके अंदर ज़्यादातर ना पैसिव लर्निंग होती है। आपको कोई हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है कि ये चीज़ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, आपको ख़ुद ही चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी पड़ती हैं। आप जो है चीज़ें ख़ुद सीखते हो, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है तो ये ऐसे, ख़ुद पूछना पड़ता है आपको, ख़ुद जाके सीनियर्स के साथ डिस्कस करना पड़ता है। तो वो एक किस्म के आपको एक पैसिव लर्निंग आपको करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और फैक्टर आ जाता है कि वार्ड टू वार्ड जो है ना वो वेरी करता है। कुछ वार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं जो कि पढ़ाते हैं, उनमें रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर प्रेजेंटेशंस होती हैं। ठीक है, उनकी एक गाइडलाइंस होती हैं, प्रॉपर पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो आपको हर चीज़ उसमें सिखाई जाती है। और कुछ होते हैं लवारिस वार्ड होते हैं, उसमें कोई आपको मुंह नहीं लगाता, आपको कोई पढ़ाता नहीं है, कुछ भी नहीं करते। ठीक है, बस आपकी मर्ज़ी है, आपने आना आए, नहीं आना ना आए। तो वो है कि यह वार्ड टू वार्ड वेरी करता है, वो आपकी किस्मत है, आपने कौन से वार्ड सेलेक्ट किए हैं ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है गवर्नमेंट में जो एक फ़ायदा है ना वो ये है कि जी ज़्यादा पेशेंट हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ केसेस आते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब जो डॉक्टर होता है ना, वो एक्सपीरियंस डॉक्टर उसको कहा जाता है जिसने ज़्यादा केसेस देखे होते हैं, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर उसी को कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा केसेस होते हैं, उसने ज़्यादा पेशेंट देखे होते हैं और उसको पता होता है ये भी उसमें वेरिएशन आ सकती है, किसी डिज़ीज़ में ये भी हो सकते हैं, ये भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, सारी चीज़ें उसे पता होती हैं। तो मेन यही फैक्टर होता है। तो मोर पेशेंट लोड होता है गवर्नमेंट के अंदर और वैरायटी ऑफ केसेस हैं, डिफरेंट केसेस आते हैं। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, मेडिकल लीगल केसेस आते हैं, उसको कैसे आपने डील करना है ये आपको पता चलता है और आपको उनकी अप्रोच का पता चलता है। फिर जो कोई इमरजेंसी हो जाए खुदा न खास्ता तो उसके लिए ट्रायज सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, और कोई खुदा न खास्ता डिज़ास्टर हो तो उसकी मैनेजमेंट कैसे, एकदम से इमरजेंसी आ जाती है पूरे हॉस्पिटल में, कैसे जो है वो सिस्टम सारा जो है वो एक नेटवर्क के तौर पे काम करता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। फिर कम्युनिकेशन कैसे करना है, आपने कभी किसी डॉक्टर के साथ करना है, वार्ड टू वार्ड कम्युनिकेशन होता है, डॉक्टर टू डॉक्टर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन होता है, हर तरह का पेशेंट आएगा, कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा, कोई बिल्कुल जो है वो अनपढ़ होगा, तो उनको कैसे समझाना है, उनकी काउंसलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो आपको बड़े अच्छे से आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, अब मैं आपको अगर पेशेंट लोड की एग्जांपल दूं, ठीक है, अब एक प्राइवेट सेटअप के अंदर जितने महीने के अंदर केस होते होंगे, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह के या किसी भी चीज़ के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप वही एक दिन के अंदर इतने केसेस कर लेते हो। तो आप उस हिसाब से लगा लें कि इतना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि जी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब कुछ इसके अंदर ना कॉन्स हैं इसके कि गवर्नमेंट सेटअप के, कि आपके पास ना रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, कभी सिरिंज नहीं है, कभी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और आपके पास प्रॉपर जो है वो मेजर्स नहीं होते हर चीज़ के लिए, आप जो है वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, और सेकेंडली होता है कि आपका जो रूटीन है बड़ी हेक्टिक होती है, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं आपके, और आपका जो है
आपको जो है वो काम ज़्यादा करना पड़ता है, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, इन शॉर्ट ज़्यादा खपना पड़ता है आपको इसके अंदर, ठीक है। फिर कुछ स्टाफ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर स्टाफ वगैरह जो है वो सारे काम शाम अपने प्रॉपर कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ उन्हें जो है वो ऑर्डर करना होता है और वो अपने काम जो है वो सारे कर लेते हैं। गवर्नमेंट के अंदर ज़रा डिफरेंट सिस्टम होता है, गवर्नमेंट में ऑर्डर नहीं चलता, गवर्नमेंट में जो है वो रिक्वेस्ट सिस्टम चलता है। तो आपको स्टाफ की बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जी काइंडली प्लीज़ ये कर दें वो कर दें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो होता है। फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं पेशेंट्स के साथ, ये वो चीज़ें, ठीक है। और वो पेशेंट्स हैं वो क्योंकि हर एक का अपना टेम्परामेंट होता है, तो वो जब पेशेंट आके तो डॉक्टर को मारते हैं तो अक्सर सिक्योरिटी इश्यूज़ के आपने न्यूज़ वगैरह भी सुने, तो ये इस तरह के छोटे छोटे ये मसले मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके कंपैरेटिवली अगर मैं प्राइवेट की बात करूं, जो प्राइवेट सेटअप्स हैं उनके अंदर, हाउस जॉब के अंदर कुछ प्रोज ये हैं कि आपकी लर्निंग जो है वो डायरेक्ट होती है, एक्टिव लर्निंग होती है। आप जो है प्रोफेसर के साथ राउंड कर रहे होते हो, कम लोग होते हैं, आपको ज़्यादा ब्रीफली जो है वो बताते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है, ये ऐसे करनी है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट लोड जो है वो हमारे पास कम हो जाता है उसके अंदर, लेकिन उसमें लोग कुछ कहते हैं कि क्वांटिटी की जगह क्वालिटी मैटर करती है, तो जितने कम लोग होंगे उतना यानी कि आप ज़्यादा उनको पढ़ सकते हो ब्रीफली और सारा कुछ। ये अब अपने अपने पॉइंट की बात है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कुछ टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि पेशेंट लोड कम है, तो आप उसमें कोई अगर एग्ज़ाम वगैरह आपने देना है, कोई पार्ट 1 देना है, कोई यूएसएमएली प्लैब वगैरह, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ जाती है। फिर कुछ जगह पे जैसा गवर्नमेंट में ऑनरी बेसिस पे आपको करनी पड़ती है हाउस जॉब, अगर आप किसी और जगह ग्रेजुएट हैं। तो प्राइवेट में ये है कि अगर आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं या किसी और में कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर है कि सैलरी वगैरह मिल जाती है, ठीक है। प्लस है कि थोड़ी चिलिंग ज़्यादा हो जाती है, आपके पास एम्पल टाइम होता है, आप जो है घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। ये अपने अपने ऊपर है कि कुछ लोगों को काम करना है, कुछ को एंजॉय करना है, चिल पिल चाहिए उन्हें, तो इसलिए जो है वो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती हैं, ठीक है। अब कुछ जो कॉन्स हैं कि आपके जो है ना प्राइवेट सेटअप जो है उसके अंदर लेस प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो कम होते हैं, उसकी वजह से ये होता है कि उधर ज़्यादातर जो है वो पढ़े लिखे लोग आते हैं, और वो लोग आते हैं जो उसको जिनका बैकग्राउंड नॉलेज होता है, तो वो प्रेफर यही करते हैं कि जी हमारा चेकअप हर चीज़ जब वो कंसल्टेंट करें, तो वो आपको यूजुअली हाथ नहीं लगाने देते पेशेंट को, और आप उतने प्रोसीजर्स नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट में आप कभी सीवीपी लाइन डाल रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, कभी आईवी लाइन ले रहे होंगे, ठीक है। तो वो है कि आपके पास एक वैरायटी ऑफ पेशेंट्स जो है वो उसमें होती है। तो प्राइवेट में बहुत लेस चांसेस हैं कि आपको यानी कि काम करवाया जाए। तो लेकिन है कि वो भी बात है कि इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है कि बेसिक स्किल्स हैं उसके अंदर आई थिंक के मिसिंग होती है थोड़ी सी, कि क्योंकि जब आप एमरजेंसी का एक्सपोजर ही नहीं है, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं दिन में एमरजेंसी के, ठीक है, गवर्नमेंट में वही आपके 300-400 मरीज़ आ रहा है एक एमरजेंसी के अंदर, ठीक है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो कहते हैं कि टांगे जो है ना वो आपकी कांपनी शुरू हो जाती हैं, हाथ पांव जो है फूलना शुरू हो जाते हैं अगर आपने के पास वो जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक चीज़ है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इसी वजह से कि उन्होंने कम पेशेंट्स देखे होते हैं, तो इस चीज़ का एक इफ़ेक्ट आता है उसके अंदर। अब ये दोनों चीज़ों को मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। अब इसमें कुछ मेरी सजेशंस हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि पहली चीज़ जो है कि ये है कि देखिए पहले बंदे में बड़ा जज्बा होता है, ठीक है, कि वो काम शाम करता है, जी मैं ऐसे करूँगा, मैं तो ये कर दूँगा वो कर दूँगा, लेकिन हाउस जॉब जो है वो बड़ी हेक्टिक है, लंबा प्रोसीजर है, ड्यूटीज़ बड़ी हेक्टिक हैं, ठीक है। तो उसमें आई सजेस्ट पॉइंट नंबर 1 कि वो इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो आपके घर के करीब है, ठीक है, ताकि आप जो है घर से कोई चीज़ जानी है, कोई रेस्ट करने के लिए जाना है, आपका अप्रोच ईजी हो। लाइक मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर से जो है वो 2 से 3 किलोमीटर पे यानी कि मेरा हॉस्पिटल है।
तो उसके अंदर ये है कि मैं कभी उधर फ्री होता हूँ तो मैं घर आके खाना खा जाता था, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं कर लेता होता था ड्यूरिंग माई हाउस जॉब। तो वो है कि ये आपको बेनिफिट हो जाता है। फिर अगर कभी कभी आपने अगर कोई कॉल वगैरह डिवाइड की है तो आप आके रेस्ट कर सकते हो, घर में आके फ्रेश होकर दोबारा जा सकते हो। तो एक तो ये चीज़ है। फिर अक्सर कुछ होते हैं कि जो हमारे जैसे होते हैं कि लेट कमर्स, ठीक है, जो लेट हो जाते हैं सुबह सुबह, तो वो है कि करीब हो तो बंदा टाइमली पहुंच जाता है। तो एक तो ये चीज़ है। नंबर 2 पे है कि आपका फ्यूचर गोल डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे रहना है, इधर पाकिस्तान के अंदर रहना है, या आपने बाहर जाना है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आपने रहना है, फिर आपका जो है वो जो मार्क्स हैं हाउस जॉब के और सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट के, पेरेंट इंस्टीट्यूट के, वो चीज़ें देखनी है, सारा कुछ करना है, ठीक है। अगर आपने बाहर के एग्ज़ाम्स वगैरह देने तो आपको वो जगह चाहिए जहाँ पे आपको पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिले और सारी चीज़ें, ठीक है। ये वही बातें आ जाती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। फिर सैलरी मैटर करती है। अब सैलरी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो जो है वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हों, घर वालों पे डिपेंड ना करें। अब वो एक वेरिएबल आ जाता है कि जी उसके अंदर कि आपने क्या चीज़ है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप नॉलेज लेना चाहते हैं, आप एंजॉय करना चाहते हैं, आप पैसे चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो एक ये चीज़ है। पे सेकेंडली फिर आ जाता है कि गवर्नमेंट में ना बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड है, गरीब लोग बहुत आते हैं उधर, ठीक है। तो एक आपके आप के अंदर ना एक जज्बा होता है, ठीक है, कि हमने ये काम करना है, और आप सिर्फ ह्यूमैनिटी, तो हम उसके लिए जाते हैं। एक ये बड़ा आ जाती है चीज़ आपको। तो वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई कि हमने यानी कि रिलैक्स ज़्यादा करना है, तो वो उस तरफ चले जाते हैं, और बाकी इधर आ जाते हैं। अच्छा, फिर ना एक वो होता है कि जब आप गवर्नमेंट के अंदर जाते हो ना, एक आपका वो होता है कि जी जब आप पेशेंट को डील करते हो, ठीक है, और एक पेशेंट है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हॉस्पिटल का रिसोर्सेज नहीं है, आप चीज़ें अरेंज कर रहे हो, इधर से लो उधर से लो करके, एट द एंड आपका जब पेशेंट ठीक होता है तो ना आपके अंदर एक वो किक मिलती है आपको कि जी बड़ा मज़ा आता है, एक अंदर इंटरनल ना हैप्पीनेस होती है आपको। तो वो ये चीज़ें जो है बड़ा हो जाता है। फिर लोगों का आपको ख़्याल करना आ जाता है, ठीक है, उनको कैसे करना है, काउंसलिंग बड़ी अच्छी आ जाती है। कल को आपने जो है अपना क्लिनिक खोलना हो तो उसके अंदर बड़ा यानी कि आपको बेनिफिट होगा। तो मैंने भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर की, और मैं यही सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट इज़ बेटर। लेकिन अगेन आपके जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, प्रोज एंड कॉन्स, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेनली 4 चीज़ें ही इसमें होती हैं डिफरेंस। एक आपका फ्यूचर गोल डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे रहना है या बाहर जाना है। नंबर 2 पे आपके घर से अप्रोच उसकी कैसी है, ठीक है। 1-2 दिन तो बंदा चला जाएगा दूर, लेकिन है कि रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता, ठीक है। और फिर सैलरी मैटर करती है। फिर आपके जो हाउस जॉब के जो नंबर्स हैं पेरेंट इंस्टीट्यूट के, वो मैटर करते हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज़ करना है तो आपके, अगर गवर्नमेंट सेक्टर के नहीं हैं आप, अगर प्राइवेट सेक्टर के, तो आपकी ये चीज़ें बड़ी वो फिर आ जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। आप अपने नंबर लूज़ नहीं कर सकते। तो ये वही बात है कि पर्सन टू पर्सन डिसीजन है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसके अंदर हम बात करेंगे रोटेशंस कैसे सिलेक्ट करनी है, क्या क्या उसका पैटर्न होना चाहिए, और कैसे कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। ये एक जनरल ब्रीफ ओवरव्यू था उसका कि हाउस जॉब की सिलेक्शन कैसे करनी है इंस्टीट्यूट की। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके अंदर हम रोटेशंस की बात करेंगे सारी, कि कैसे कैसे होनी है, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ही हम फ्यूचर में भी इंशाल्लाह जो है वो वीडियोज़ और चीज़ें होंगी जिससे आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, ठीक है। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।